नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और वक्त चला है स्पीड न्यूज़ का। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी शाह और वली अहद से आज करेंगे मुलाकात। हिंद और सऊदी अरब के बीच मुख्तलिफ शोबों में 12 मुआहदे मुतवक्किल। वज़ीर आज़म सरमायाकारी के मौजू पर एक इजलास में करेंगे शिरकत। हिंद सऊदी अरब के बीच 2 तरफा उमूर पर होगी बातचीत। आज इजलास से करेंगे वज़ीर आज़म खिताब। यूरोपीय यूनियन के वफ़द से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे को समरावर साबित होने की जताई उम्मीद। यूरोपीय पार्लिमानी पैनल आज कश्मीर का करेगा दौरा। 28 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल ये वफ़द जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात का लेगा जायजा। राहुल गांधी ने यूरोपीय वफ़द के कश्मीर दौरे पर किया ट्वीट। यूरोप के अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर के दौरे की इजाजत, लेकिन हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट के दौरे पर पाबंदी। चंडीगढ़ में कांग्रेस अरकान असेंबली की मीटिंग आज। अपोजिशन लीडर के तौर पर किसी एक के नाम पर लगेगी मोहर। गुलाम नबी आजाद और कुमारी शैलजा और दीगर लीडरान भी होंगे इस मीटिंग में शामिल। एफडीआई की शरह पर वज़रा ग्रुप की मीटिंग आज। गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए नज़्म व ज़ब्त आसान बनाने पर होगा गौर। कांग्रेस का वफ़द करतारपुर साहब का करेगा दौरा। पार्टी ने एक वफ़द तश्कील दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के हमरा ये वफ़द जाएगा। वफ़द में कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल। जामिया मिल्लत इस्लामिया का 99वां यौम तासीस आज 1920 में अलीगढ़ में रखी गई थी। जामिया की बुनियाद 1988 को मरकजी जामिया का मिला था दर्जा। जामिया के यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का किया जा रहा है इनेकाद। कल के प्रोग्राम में सदर जमहूरिया होंगे मेहमान खुसूसी। मध्य कश्मीर में आज से शुरू होंगे बोर्ड इम्तिहानात। इम्तिहानी मराकज़ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल। गर्मी और बिजली का भी किया गया इंतजाम। कई इलाकों में हुक्काम ने लिया इंतजाम का जायजा। जम्मू कश्मीर में एसपीओज की भर्ती का अमल जारी। गांदरबल और राजौरी में मुनक्किद किया गया फिजिकल टेस्ट। सैकड़ों उम्मीदवारों की बढ़ चढ़कर शिरकत। आरटीसी हड़ताल पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत। आज फिर होगी समाअत। सिर्फ 2 मुतालबात किए जा सकते हैं तस्लीम। तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जाली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला। रामपुर की ज़िला अदालत में समाअत आज। आजम खान, इनके अहलिया और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत में होना होगा पेश। दिल्ली डीटीसी बसों में आज ख्वातीन के लिए सवारी मुफ्त। भैया दूज के मौके पर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की ख्वातीन के लिए खास तोहफा। दिल्ली की बसों में सिक्योरिटी का खास इंतजाम। 13,000 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड होंगे तैनात। अरविंद केजरीवाल का खास ऐलान। दिवाली का आखिरी त्यौहार भैया दूज आज। भाई बहनों के प्यार और मोहब्बत का संगम है ये त्यौहार। बहनें करती हैं खास पूजा और टीका लगाकर भाइयों के लिए करती हैं दुआएं। भैया दूज के मौके पर आज से बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। मौसम सरमा में हर साल इस खास मौके पर बंद कर दिए जाते हैं कपाट। आलमी स्ट्रोक डे आज। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हलाकत वाले ममालिक में हिंदुस्तान चौथे मुकाम पर। एम्स के डॉक्टरों ने शुरू की खास बेदारी मुहिम। मुल्क भर में लोगों में चलाई जाएंगी बेदारी मुहिम। गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में नशे के 8 मरीजों ने गला दबाकर वार्डन को मौत की घाट उतारा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने में आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। हज कमेटी ने आज़मीन हज के लिए की हाजी दोस्त की तकरूरी। हाजी दोस्त आज़मीन हज की करेंगे मदद। सीएम योगी काबीना की मीटिंग आज। रियासत के फलाह बहबूद के मुतालिक अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। प्रयागराज में जुए के तराजे में 2 जमात में मारपीट। नौजवान का पीट कर कत्ल। 3 अफराद बुरी तरह से जख्मी। राजस्थान के दौसा में बीती रात पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग। हादसे में एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा।
रेलवे के निजीकरण के खिलाफ वजीर जयवर्धन का ट्वीट, मरकजी हुकूमत और मीडिया पर सादा निशाना लिखा, धारा बेच देंगे, वतन बेच देंगे, कलम के सिपाही सो गए हैं। बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार, 278 हाई स्कूल में तालीम के मेयार का फुकदान। तमिलनाडु के पुदूर में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, कई दिनों से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद नहीं बचाया जा सका बच्चे को। मिलिटेंटों ने जनरल बस स्टैंड सोपोर के करीब किया ग्रेनेड हमला, 19 के करीब आम शहरी जख्मी, श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल। गिरीश चंद्र मुर्मू के जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बनने पर अहले खाना में खुशी, गुजरात कैडर के आईएएस अफसर है मुर्मू, जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने की है उम्मीद। नगीन झील पेश कर रही है बुरा मंजर, वादी में नामसाद हालात के नजर नहीं हो रहा है सफाई और शान रफ्ता बहाल रखने का काम, डीसी श्रीनगर ने जरूरी इक़दाम का दिलाया यकीन। कश्मीर के मौजूदा हालात में नौजवान तबका बुरी तरह से मुतासिर, सलाहियतों को उभारने और तफरीह का सामान फराहम करने के लिए पुलिस सरगर्म, अनंतनाग में छूना है आसमान के तहत खुसूसी प्रोग्राम। पाकिस्तान ने राजौरी में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, नौशहरा सेक्टर के कलाल और डींग इलाके में बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई, फौज ने पाकिस्तानी गोलाबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब। गुज़िश्ता कई हफ्तों से श्रीनगर में सुबह के वक्त मुख्तलिफ बाजार खुले रहते हैं। कश्मीर के दीगर इलाकों में सड़कों पर निजी गाड़ी के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस की नकल अमल देखी जा रही है। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूर समेत किश्तवाड़ में सरगर्म 3 मिलिटेंटों से मुतालिक जानकारी देने पर 30 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। किश्तवाड़ में कई मुकामात पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जानकारी देने वाले की पहचान पोशीदा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ग्राउंड राजौरी में पुलिस की भर्ती मुहिम में खातून उम्मीदवारों की भी खासी तादाद थी मौजूद। उम्मीदवारों ने इस भर्ती मुहिम के इनेकाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी राजौरी ने कहा कि सरहदी जिले के नौजवानों के लिए ये एक बेहतर मौका है। पीडीपी लीडरों ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की इजाजत के लिए गवर्नर इंतजामिया को एक मकतूब रवाना किया। पीडीपी लीडरों का कहना है कि वो महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करते हुए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा रुकन शमशेर सिंह मिन्हास ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। शमशेर सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी बनने पर जम्मू कश्मीर में अच्छे कानून का निफाज होगा। जिला पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक से नौमुंतखब चेयरमैन उमर जान ने कहा कि वादी में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद करने से अवाम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। बीजेपी लेह यूनिट ने बीडीसी इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाली पार्टी अरकान को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडर टी डोडजे और दीगर लीडरान मौजूद रहे। उधर बीजेपी की जानिब से डाक बंगलो कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कई सरपंचों और कई दीगर लोगों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह का कहना है कि बांडीपुरा जिले में मुतादिद मकामात पर हर्बल गार्डन कायम करने में महकमा संजीदा। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर मोहन सिंह का कहना था कि वो एक गांव को मुकम्मल तौर पर आयुष ग्राम के तौर पर तरक्की देने का प्रोग्राम रखते हैं। भदरवा में एक हमाजहत मंजिल में आतिशज़दगी, लाखों रुपए मालियत का सामान आग की नजर। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। लेह में कमसिन तालिब इल्म के साथ बदफेली के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्टूडेंट यूनियन लेह की जानिब से एहतजाज किया गया और मार्केट को भी बंद रखा गया। हल्का इंतखाब गुलमर्ग और कुंजर और मलका इलाकों के सिविल सोसाइटी और तलबा के वालिदैन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर के अहाते में 2.5 माह से जो फोर्सेज कायम पजीर हैं उन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए।
बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर GM लोन का कहना है कि बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन के इम्तहानात के इनेकाद के लिए दरकार जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के हवाले से भी मुनासिब मंसूबा बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला डॉक्टर GN इत्तू की निगरानी में मीटिंग DLCC की मीटिंग में 8 मामलों पर गौर किया गया। 4 मामलों को तकरीरों के लिए मंजूरी दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सरबराही में जिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए हासिल की गई अराजी का मुआवजा देने के हवाले से जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में लोगों को कई महकमों की जानिब से तैयार करदा फिल्में दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ईद मिलादुन्नबी के ज़िम्न में DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने एक मीटिंग मुनक़िद की। DC ने ईद मिलादुन्नबी के ज़िम्न में की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को इस ज़िम्न में दरकार तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। करगिल में मातमी जुलूस बरामद किया गया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से जुलूस कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। RET फोरम कुपवाड़ा ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुकर्ररीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि स्कूलों में तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम पर भी जोर दें। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एनिमल कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक सेंटर के इफ्तिताह के सेंटर में कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। जिला शोपिया के चौगाम इलाके की आबादी में रिछ को देखा गया। वाइल्ड महकमे के एहलकारों और मुकामी लोगों ने मेवा बागात में रिछ की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी, ताहम रिछ को काबू करने में वो नाकाम रहे। करगिल में पूरे जोश खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने खुसूसी पूजा की और आतिशबाजी में लिया हिस्सा। मुल्क भर के साथ साथ खित्ते लद्दाख में भी दिवाली मनाई गई। लेह में भी दिवाली का त्यौहार जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब पर भारी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए थे। लेह में ITBP जवानों ने दिवाली बड़े जोश और जज्बे से मनाई। ITBP जवानों ने एक तकरीब मुनक़्क़िद की। मुकामी लोगों ने भी जवानों के हमरा दिवाली के जश्न में लिया हिस्सा। अयोध्या के अंकुट महोत्सव में नजर आई मजहबी भाईचारे की तस्वीर। सत्येंद्र दास के साथ इकबाल अंसारी भी पहुंचे मंदिर। लखनऊ के अलीगंज में फ्रिज गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आतिशबाजी की वजह फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर पाया काबू। भागलपुर में तांत्रिक के चक्कर में एक शख्स ने दी भतीजे की बलि, मुलजिम गिरफ्तार, तांत्रिक की तलाश जारी। शहर में बैंक से दिन दहाड़े 32 लाख की लूट, नकाबपोश बदमाशों ने लूटे रुपए। कलेक्ट्रेट के करीब में बैंक की लूट से सिक्योरिटी पर उठे सवाल। बेगूसराय में कत्ल से सनसनी, एक ही खानदान के 3 लोगों का कत्ल, पुरानी रंजिश में भाई ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली में पुलिस और बदमाशों के बीच इनकाउंटर, एक चौकीदार समेत 3 जख्मी, 2 गिरफ्तार। पटना में दिवाली के बाद हवा हुई जहरीली, एयर इंडेक्स 300 के पार, सांस लेना हुआ दुश्वार। छठ की तैयारियां शुरू, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए छठ ऐप लॉन्च। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से की मुलाकात। भगत सिंह कोश्यारी भी हुए फडणवीस से मुलाकात करने वालों में शामिल। जरा के मुताबिक मौजूदा सियासत से गवर्नर को फडणवीस ने वाकिफ करवाया। शिवसेना लीडर दिवाकर राव ने भी की गवर्नर से मुलाकात। एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में बेसहारा उम्ररसीदा लोगों के साथ मनाई दिवाली। इम्तियाज जलील ने अपने पूरे खानदान के साथ रेलवे स्टेशन पर वाक़े वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ बांटी दिवाली की खुशियां। बुजुर्ग मर्द और खातिन को पेश किए दिवाली के तोहफे। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने आश्रम में मुकीम अफराद को यकीन दिलाया कि वो हर मौके पर इनकी खिदमत के लिए है तैयार। औरंगाबाद के MP ने कहा कि वो आश्रम में MP की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से आए हैं। औरंगाबाद के मातोश्री में वृद्ध आश्रम में 150 से ज्यादा अफराद मुकीम, जिनमें 60 से ज्यादा ख्वातीन शामिल। इनकी रिहाइश और कफालत का इंतजाम मुफ्त।
शोलापुर के मारूफ फनकार अहमद खान पठान की तख्लीकात की नुमाइश। प्रोग्राम के इफ्तिताहिया इजलास में अहमद खान पठान के फनपारों की नुमाइश, कई इल्मी व अदबी शख्सियतों ने की शिरकत। मारूफ फनकार अहमद खान पठान की तख्लीकात किए गए आवेज़ा नुमाइश में आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले अफराद हुए जमा। थाने में सजी अदबी नशिस्त अंजुमन खानदेश के अदबी मरकज ने किया एहतमाम। शहर व मज़ाफ़ात के शोरा इकराम ने पेश किया कलाम। आजकल बड़े बड़े मुशायरों की बनिस्बत छोटी छोटी इलाकाई अदबी नशिस्तें उर्दू के फ़रोग़ में अदा कर रही हैं बड़ा अहम रोल। नशिस्तों में नए कलमकारों, नए शोरा और नए उदबा को मिलता है बेहतरीन प्लेटफॉर्म। इस तरह की नशिस्त हर माह के आखिर शनिचर को मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर के राबौडी में सजती है। शहर के मारूफ शायर मरहूम मजहर दाऊद को पेश किया गया खराज अक़ीदत। अकोला में ईसाइयों ने मुनक़िद के प्रोग्राम फाउंडेशन डे की मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम का सिलसिला जारी। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद को पेश की गई तैनीयत। तलबा और नौजवानों को तालीमी इस्लाह की कोशिश की गई। अकोला के मुस्लिम नौजवानों ने शोएब अहमद के हर जानिब से बेहद तारीफ की। शोएब ने हाल ही में हेक्तान मुकाबलों में लिया था हिस्सा। सिंगापुर की टीम को दी थी शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शोएब अहमद की टीम के जरिए पेश करदा प्रोजेक्ट की थी तारीफ। शोएब अहमद पुणे के एक निजी कॉलेज से हासिल कर रहे इंजीनियरिंग की तारीफ। आज से दिल्ली के तमाम बसों में मार्शल की होगी तैनाती। अरविंद केजरीवाल ने की 13,000 मार्शल की तकर्री। भैया दूज के दिन से दिल्ली की तमाम बसों में ख्वातीन के लिए मुफ्त सफर की होने जा रही है शुरुआत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी सरकार गरीबों के फायदे के लिए कर रही है काम। गरीबों को पैसे देने से मुल्क की माली हालत होगी बेहतर। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी में इजाफा। लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 के पार। सांस लेने में भी लोगों को पेश आ रही है परेशानी। 2 बच्चों पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का रद्द-ए-अमल। मोहन भागवत ज्यादा बच्चे पैदा करने की देते हैं सलाह और हुकूमत करती है 2 बच्चों की बात। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का रद्द-ए-अमल। हम दो हमारे दो का नारा किसी मजहब के साथ नहीं, खास बदरुद्दीन अजमल फिरकावारियत को दे रहे हैं हवा। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का बदरुद्दीन अजमल के बयान पर रद्द-ए-अमल। आबादी पर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, सबके साथ बैठकर रास्ता निकालने की जरूरत। इंदौर में PWD वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने दिया बयान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं होगी तकसीम। कॉर्पोरेशन के तकसीम की बातें सिर्फ ख्याली। तमाम तर बेदारी मुहिम चलाने के बाद भी भोपाल में दिवाली के मौके पर जमकर जहरीले पटाखों की आतिशबाजी। फजाई आलूदगी में हुआ जबरदस्त इजाफा। धान की खरीदी पर छत्तीसगढ़ सरकार और मरकज के बीच तेज हुई तकरार। रियासत में 15 नवंबर से शुरू हो रही है धान की खरीदी। भोपाल इतवारा बाजार में धमाके में 5 लोग जख्मी, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 59 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। पुलिस ने मौके से 4 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए। रायपुर में भी जहरीले पटाखे से फजाई आलूदगी में इजाफा। फजाई आलूदगी की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज के लिए बनाया हाजी दोस्त। आज़मीन हज की मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दाम। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने में आज़मीन हज को है मुश्किलात का सामना। अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने का दुनिया भर में किया जा रहा है खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप ने बगदादी की हलाकत को बताया अहम कामयाबी। ताहम रूस ने अमरीकी दावे पर जताया शक। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। एहतजाज में तलबा और ख्वातीन भी शामिल। बगदाद में कर्फ्यू नाफिज।
मशरिक़ वस्ता में गैर मुस्तहकम सियासी हालात तरक्की के राह में हायल, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF की रिपोर्ट। ब्रेक्जिट डेडलाइन मामले में बरतानिया को मिली मजीद 3 माह की मोहलत, यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट में 31 जनवरी तक की तौसीह। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला 12वें दिन भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत बैरूत में एहतजाज करते हुए सड़कों को ब्लॉक किया और शहरी नाफरमानी की तहरीक जारी रखी ताकि हुकूमत पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। कुर्द जंगजू के इत्तेहाद SDF ने ऐलान किया कि वो तुर्की की सरहद से 32 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार। दमिश्क की तरफ से भी इस फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा गया कि तुर्की को अब शाम में फौजी कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए।